रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए हम n से लिखते हैं या फिर आप इस तरीके से u से भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसी से लिखूंगी। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन रिलेटिव, हम ऐसा लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड related to the speed of light in different medium in couple of medium, कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट है उसके ऊपर ये बेस्ड है, तो दो हम मीडियम लेंगे उसके बेस पे इसको समझेंगे। ये आपको हो सकता है यहाँ पे समझ में नहीं आया हो, अभी आ जाएगा। देखना क्या होता है, मैंने बोला कि किससे रिलेटेड है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, कि एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उनको हम रिलेट करेंगे, वही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो मीडियम है, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। ओके, ये दो मीडियम है, तो इसमें अगर मुझे क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कैसे निकालूं, जैसे मुझे इस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, सेकंड वाले के लिए, या फिर चलिए शुरू से करते हैं, फर्स्ट वाले के लिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम सेकंड। ठीक है, मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इस मीडियम का, जैसे ये मेरे पास एयर है, ये मेरे पास वाटर है, दो डिफरेंट मीडियम हो गए। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मैं जिसको 1 मान रही हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब 2। इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो उसको हम इसके पीछे लिखते हैं, पहले लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मीडियम सेकंड के रिस्पेक्ट में। समझ गए इस चीज को? चलिए अब आप और भी क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हमें नीचे लिखना है, एंड जो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको ऊपर लिखना है। ये बात समझ गए तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, वाटर का निकालना है, तो मैं यहाँ पे मीडियम 2 ले रही हूँ, मैं वाटर भी लिख सकती हूँ, 1 और 2 की जगह एयर और वाटर भी लिख सकती हूँ। समझ गए इस चीज को? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये हो जाएगा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 divided by speed of light in medium 2। जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हमें क्या करना है, नीचे लिखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। ये हो गए इनके फॉर्मूलाज। अब हमें क्या चाहिए, कोई नॉर्मल, हम बोल सकते हैं हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए, वो हम कैसे बनाएं? तो आपको पता है वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, जिसमें हम C से लिखते हैं इसको, स्पीड ऑफ लाइट को, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत ही फास्ट होती है वैक्यूम में, क्योंकि इसमें और कोई पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। तो वैक्यूम की जगह हम क्या ले लें, एयर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एयर में भी बहुत कम पार्टिकल हैं इन कंपैरिजन टू वाटर या फिर कोई भी जैसे ग्लास है उसके कंपैरिजन में। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको साफ कर रही हूँ एक बार के लिए, आप नोट कर लीजिए। अगर हम क्या करते हैं, कोई जनरल फॉर्मूला बनाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, किसी भी मीडियम के लिए बना देते हैं ताकि आपको इजी रहे और वही आपको याद करना है। ठीक है,
तो क्या करते हैं, जैसे इसकी जगह हमने ले लिया एयर ले लिया, यहाँ पे कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम, मैं लिख देती हूँ मीडियम ही, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है या फिर आपके पास अल्कोहल हो सकता है, या फिर हो सकता है जैसे कि केरोसिन हो सकता है, या फिर डायमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कुछ भी आपके पास ये मीडियम हो सकता है जिसको हम किसके साथ विद रिस्पेक्ट टू एयर देखेंगे, तो हमें एक कॉमन फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, तो हम इस तरीके से लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम का कैसे लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो हमें सबसे पहले क्या करना, मैंने बोला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको स्पीड ऑफ लाइट को नीचे लिखेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम कोई भी हो सकता है, एनी मीडियम, राइट, डिवाइड, अब इसके किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक जनरल सा फॉर्मूला, जिसको हमने इस एयर को किससे रिप्लेस किया था, वैक्यूम में जो स्पीड है उससे। तो एक जनरल सा फॉर्मूला मैं लिख लूँ यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एंड इसकी स्पीड ऑफ लाइट को जैसे हमने लिख लिया v, किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लेंगे हम इसके लिए। एंड कोई भी मीडियम है v, m से मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, राइट, ये हो गया। nm हमने क्या देखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। समझ गए? मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, समझ सकते हैं। इस फॉर्मूला को आपको याद करना है, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखिए, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको नीचे रखिए, एंड किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एयर के रिस्पेक्ट में आपको हमेशा निकालना है। तो ये आपको वैल्यू याद करनी है एंड उसको डिवाइड कर देना है किसी भी स्पीड ऑफ लाइट, जो भी हमें मतलब या तो हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट दे दे एंड बोले कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इसका, कोई भी मीडियम दे दिया उसका, तो ये आपको पता होगी, ये आपको निकालनी है। एंड ये आपको दे दी, ये आपको ऑलरेडी पता है कितनी होती है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मतलब ये तो आपको ऑलवेज नोन है, कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इनमें से कुछ भी दे सकता है, इन दोनों में से, एंड पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, ये आपको समझना क्यों जरूरी था, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये समझना, क्योंकि आगे जो हम रूल पढ़ने वाले हैं, लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे, इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, जो कि है स्नेल्स। देखिए, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं वो आपकी इस टेबल में गिवन है, आप इस पिक्चर को देख लीजिए, इसमें दिए हुए हैं कि किन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं कि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मान के चलते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 होता है। ठीक है, 1.003 है। ओके, तो इसको हम 1 मान लेते हैं एंड देन उससे हम रिलेट करके देखते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इससे एयर से कंपेयर करके देखते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव, उसको हम समझेंगे कि क्या रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, इन सब में क्या रिलेशन है। तो देखिए, हम कुछ थोड़े बहुत हैं इनके, तो कम से कम याद कर सकते हैं। जो एयर है, एयर का हमने 1 मान लिया। अब इससे हम रिलेट करके देखेंगे, जैसे वाटर होता है, वाटर का हो गया 1.33, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड अल्कोहल, अब इससे 1.36, थोड़ा ज़्यादा, एंड जैसे कि केरोसिन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो केरोसिन का होता है
1.44 1.47 होता है किसका, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, वाटर अल्कोहल का याद कर सकते हैं इसके साथ साथ। एंड हम क्या देखते हैं कि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनसे कितना ज़्यादा या फिर कम है, इससे रिलेट करके हम देखते हैं, तब हम बताते हैं कि किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, किसकी की ज़्यादा है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। एंड हम देखेंगे नेक्स्ट, जैसे ग्लास है, ग्लास का होता है 1.52, ये होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरीके से जो डायमंड है उसका सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, 2.42 ये होता है। मतलब एयर के कंपैरिजन में इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, इतना मतलब इनके बीच रिलेटिव हम देख सकते हैं डिफरेंस है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो हैशटैग पॉइंट्स हैं उस तरीके से आप नोट कर लीजिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब जिसका इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है उसकी, उस मीडियम की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तीनों चीजें इस तरीके से साथ साथ चलती हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज्यादा, एंड उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए? तो जो रेयरर मीडियम होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रेयरर मीडियम के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम होती है, तभी तो वो रेयर होता है। एंड एन की बात करें तो वो भी कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट की बात करें वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इससे उल्टा होता है डेंसर के लिए। तो डेंसर के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला। ओके, डेंसर के लिए ये हो जाएगा अगर हम किसी भी रेयर और डेंस दो मीडियम को हम कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में ये क्या है, रेयर है, ये कैसा है, डेंस है। अगर हम इन दो को लेके चलते हैं, किसी को भी हमें दो मीडियम को लेना है ना, तो दो मीडियम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे इसका ये है, इसका ये है, तो इसके कंपैरिजन में कौन होगा रेयर एंड कौन होगा डेंसर। तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसके कंपैरिजन में ये रेयर हो जाएगा, ये डेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो ये होते हैं। तो कुछ आप याद भी कर सकते हैं, हो जाएंगे जो मैंने लिखे हैं एटलीस्ट वो तो आप याद कर ही लीजिए।